एक ऐसी अभिनेत्री जिसका मन था फिल्मों में काम करने का, एक ऐसी अभिनेत्री जिसने आते ही सबके दिलों को जीत लिया, एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने फिल्में तो कम की लेकिन आज भी लोग इन्हें याद करते हैं। ये हैं दिलों को जीतने वाली दिव्या भारती। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 मुंबई के जुहू में हुआ था। इनका एक भाई था और एक सौतेली बहन भी थी जो इनके पिता की पहली पत्नी की संतान थी। दिव्या भारती बचपन से ही इतनी चुलबुली थी कि उनका लुक अलग ही नजर आता। इनका फेस बिल्कुल गुड़िया जैसा दिखता था। एक बार दिव्या की कहीं जा रही थी तब उन्होंने दिव्या को सीट पर खड़ा कर दिया और पीछे डिग्गी में सामान रखने लगी। किसी ने आकर पूछा, मीता जी आपने ये डॉल कहाँ से खरीदी है? माँ ने कहा, ये डॉल नहीं बल्कि मेरी बेटी दिव्या है। इससे पता चलता है कि दिव्या बचपन से ही कितनी खूबसूरत थी। पढ़ाई में दिव्या भारती बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। हमेशा सोचती थी कि कैसे इस झंझट से छुटकारा मिले। जब फिल्मों में काम करने का मौका मिला तो कहने लगी, फिल्मों में काम करने से अच्छा और कुछ भी नहीं है। दिव्या को 3 भाषाएं परफेक्ट आती थी, मराठी, हिंदी और इंग्लिश। 2-2.5 साल में उन्होंने ऐसी फिल्मी छाप छोड़ दी थी कि दिव्या भारती भुलाए नहीं भूलती। दिव्या भारती पहली बार अगर किसी एक्टर से मिली थी तो वो थे अमिताभ बच्चन। इससे उनके पिताजी ने उन्हें बचपन में मिलवाया था। दिव्या भारती ने बिग बी से हाथ मिलाए और वो सोच रही थी अब ये हाथ मैं कभी भी नहीं धोऊंगी। गलती से हाथ धो दिया था और ये बात सोच सोच के उन्हें काफी हंसी भी आ रही थी। मगर बचपन से दिव्या भारती अगर किसी एक्टर्स की दीवानी थी तो वो थे जितेंद्र, जिनको उन्होंने पहली बार हिम्मत वाला मूवी में देखा था और उनको देखकर ये सोचने लगी थी कि काश मैं भी कभी इनके साथ काम कर पाऊँ, मैं भी इनकी एक्ट्रेस बन पाऊँ। मगर जब दिव्या भारती बड़ी हुई तब तक जितेंद्र पिता के रोल निभाने लगे थे और दिव्या भारती ने कहा कि मेरा सपना अधूरा रह गया। कक्षा 9 में थी तब डायरेक्टर नंदू तोला की नजर उन पर पड़ी और उनको देखते ही उनकी खूबसूरती से इतना वो प्रभावित हुए, उन्होंने मन में ही सोच लिया था कि इन्हें मैं हीरोइन का रोल ऑफर करूंगा। नंदू तोलानी ने उन्हें फिल्म गुनाहों का देवता में मिथुन चक्रवर्ती के साथ कास्ट करने की सोची। उन्होंने ये रोल दिव्या को ऑफर कर दिया। दिव्या ये सुनकर बहुत ही खुश हुई और उन्हें पढ़ाई छोड़ने का बहाना मिल गया था। मगर उनके पिताजी ने कहा, नंदू जी देखिए मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है और अभी वो इस वक्त फिल्मों में काम करने के लायक नहीं। पिता के इनकार करने के बाद ये फिल्म संगीता बिजलानी को मिल गई और फिर दूसरी फिल्म की बात चल पड़ी। गोविंदा के बड़े भाई कीर्ति कुमार लाइब्रेरी में दिव्या भारती को देखा, देखते ही वो उनके दीवाने हो गए। फिल्म राधा का संगम में उन्होंने दिव्या भारती को लेने का सोच लिया। उस राधा के लिए उन्होंने ढेरों ऑडिशन किए थे मगर कहीं भी कोई राधा सेट नहीं हो पा रही थी। राधा मिली तो वो भी एक लाइब्रेरी में बिना ऑडिशन के। उन्होंने उसी वक्त दिव्या को राधा नाम से पुकारना शुरू कर दिया। राधा का संगम फिल्म साइन कर ली गई। दिव्या भारती को डांसिंग एक्टिंग की ट्रेनिंग दी जाने लगी, लेकिन दिव्या भारती की जगह इस फिल्म में जूही चावला को ले लिया गया। इनकी ये दूसरी फिल्म भी इनके हाथ से निकल गई, जिसके कई अलग अलग कारण बताए गए। कई कलाकारों को उस फिल्म से पेमेंट ही नहीं मिल पाया। राधा का संगम फिल्म से गोविंदा को बहुत घाटा हुआ। ये फिल्म फ्लॉप हो गई। आखिरकार भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है, नहीं तो दिव्या भारती की पहली फिल्म ही फ्लॉप हो जाती। फिल्म आतंक और सौदागर वो फिल्में रही जिनमें दिव्या भारती एंटर हुई मगर काम नहीं कर पाई, क्योंकि कहते हैं ना किस्मत से बड़ा कुछ नहीं होता और किस्मत में जो लिखा होता है वही हो। किस्मत में लिखा था साउथ फिल्मों से पदार्पण करना, तो हिंदी की फिल्में कहाँ से मिल जाती। दिव्या भारती ने पहली बार 16 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म की जिनमें उनका नाम था रानी, और वो रानी बनकर लोगों के दिलों में दिव्या भारती का नाम टॉप तेलुगु एक्ट्रेस में लिया जाने लगा। साउथ में दिव्या भारती का डंका बजने लगा। दिव्या भारती ने पहली हिंदी फिल्म विश्वात्मा की। इस फिल्म के सारे गाने बहुत ही सुपरहिट। आज समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ये गाना आज भी लोगों के जुबान पे रहता है और जिसको सुनकर लोग झूमने लगते हैं और दिव्या भारती को याद करते हैं। गाने से दिव्या भारती लाइमलाइट में आ गई। 1992 में ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। हिंदी फिल्मों के दर्शकों ने भी दिव्या भारती को स्वीकार लिया। फिर इनकी फिल्म आई शोले में पहले शोला और शबनम, इसमें गोविंदा और दिव्या भारती थे। इस फिल्म में पहले जूही चावला को कास्ट किया गया था मगर गोविंदा दिव्या भारती को चुना और ये फिल्म सुपर डुपर हिट। ये फिल्म इतनी पॉपुलर हुई कि गोविंदा की हिट फिल्मों में से एक चुनी जाती। हालांकि दिव्या भारती का रोल इस फिल्म में ज्यादा नहीं, गोविंदा पर ही केंद्रित थी यह फिल्म, लेकिन दिव्या भारती को नोटिस किया गया। गोविंदा ने तो खुद प्लेबैक सिंगिंग भी कर ली थी और दिव्या भारती के लिए गाना गाया था, गोरे गोरे बांके छोरे शर्मीली तू नखरेवा। ये वो फिल्म थी जिसमें दिव्या भारती का नाम दिव्या ही था। दिव्या भारती ने इस फिल्म में ऐसा अभिनय किया कि उनकी बेस्ट फिल्मों में से एक फिल्म बनी। पहली बार दिव्या भारती ने 10 साल की लड़की को ऑटोग्राफ दिया था और इनकी खुद की उम्र 14 साल की थी। दिव्या भारती ने ऑटोग्राफ दे दिया और कुछ सोचा ही नहीं। इसी बीच उनकी माँ आई और कहा
कहा कि बेटा तुमने उसका नाम नहीं पूछा, पहले उसका नाम लिखो और तब ऑटोग्राफ दो। इस बात को लेकर दिव्या भारती हमेशा हंसती रही, क्योंकि जब दिव्या भारती ने उस लड़की से उसका नाम पूछा, उस लड़की ने अपना नाम नहीं बताया। लेकिन अभी भी वो स्टारडम वाली बात आनी बाकी थी। दिव्या भारती को बेस्ट एक्टर के लिए चुना गया, मगर उसमें अवार्ड माधुरी दीक्षित को फिल्म बेटा के लिए मिल गया और दिव्या भारती को वो अवार्ड नहीं मिल पाया। मगर असल अवार्ड तो दर्शकों ने अपने दिलों में से दे दिया था दिव्या भारती। दर्शकों ने कहा यू आर नंबर 1। खुला सबने मूवी के दौरान ही दिव्या भारती की पारिवारिक जिंदगी की शुरुआत भी हुई। यंग निर्माता निर्देशक साजिद नाडियावाला उस समय गोविंदा से सेट पर मिलने आया करते थे। साजिद की नजर दिव्या भारती पर पड़ी। देखते ही देखते पहली नजर का प्यार हो गया और उन्होंने दिव्या भारती को प्रपोज भी कर दिया। दिव्या भारती देखती रह गई। दिव्या भारती ने भी हाँ कर दी, लेकिन ये रिश्ता शायद दिव्या भारती के घर वालों को मंजूर ना हो, इसीलिए नाजिदवाला ने अपने घर में प्राइवेट तरीके से कुछ दोस्तों के साथ मिलकर शादी कर ली। निकाह के बाद इस्लाम धर्म कबूल कर लिया दिव्या भारती ने और नाम बदल दिया साना नाडियावाला। इनकी फिल्मों पर कोई असर ना पड़े इसलिए नाम सीक्रेट रखा गया और इनकी शादी को भी छुपाया गया। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद सबको पता चल गया। जब शादी हुई थी उसके पहले 20 फिल्में साइन कर चुकी थी दिव्या भारती, जिनमें साउथ और हिंदी की फिल्में थी। शादी के बाद फिल्म आई दिल का क्या कसूर। ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं चली थी, मगर इसके गाने बहुत चले थे। फिल्म फ्लॉप होने पर दिव्या भारती बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी। उन्होंने अपने आप को संभाला और सोचा कि मैं श्योर हूँ, मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन सफलता जरूर मेरे कदम चूमेगी। उनका एक उद्देश्य था कि मुझे टॉप पर पहुँचना है, मगर वो किसी की सहायता नहीं लेना चाहती थी। अपने बलबूते पर टॉप पर पहुंचूंगी। मुझे किसी की जगह नहीं लेनी है, बल्कि मुझे अपनी जगह खुद बनानी है। ऐसा हुआ भी और दिव्या भारती को स्टारडम दिलाने वाली फिल्म आ गई। वो फिल्म थी दीवाना। दीवाना फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दी। उनके कैरियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। ये एक जबरदस्त सफल अभिनेत्री साबित हुई। दिव्या भारती का रोल बहुत ही उम्दा रहा। शाहरुख खान की ये पहली फिल्म थी। शाहरुख खान का ज्यादा रोल नहीं था, शाहरुख खान से ज्यादा रोल तो दिव्या भारती का था इस फिल्म में। दिव्या भारती की दीवानगी तो ऐसी दिखाई पड़े कि लोग इनके फैन बन गए। हर गली में यही गाना गूंजता था, ऐसी दीवानगी देखी नहीं गई। इसके बाद दिव्या भारती ने शाहरुख खान के साथ दिल आशिना मूवी की। दिल आशिना मूवी अच्छी नहीं चल पाई थी, लेकिन इसमें दिव्या भारती और शाहरुख खान की जोड़ी कमाल की बनी। इस फिल्म में बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस थे, मगर लीड रोल था दिव्या भारती का। इस फिल्म का डायरेक्शन किया था हेमा मालिनी ने। इस फिल्म की इतनी बड़ी स्टार कास्ट होने के बाद भी फिल्म फ्लॉप हो गई थी। इसके बाद इनकी मूवी आई गीत, जो कि फ्लॉप साबित हुई। इसकी डायरेक्टर ने कहा कि इसमें डायरेक्टर ने कहा कि ये फिल्म दिव्या भारती की वजह से फ्लॉप हुई है, क्योंकि दिव्या भारती टाइम पर नहीं आती थी। मगर दिव्या भारती ने बताया कि नीलिमा ने फीस कम करने के लिए कहा था, मैंने तो पूरी ईमानदारी से एक्टिंग की है। अगर कोई कहानी ही अच्छी न हो और प्रेजेंटेशन अच्छा न हो तो फिल्म कैसे हिट हो सकती है। उनसे जब पूछा गया कि यदि किसी के साथ आपका नाम जोड़ा जाता है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। ये तो फिल्म इंडस्ट्री का दस्तूर है, जब कोई सफल होता है तो किसी न किसी के साथ नाम जोड़ा ही जाता है। अगर आगे बढ़ना है तो उस चीज को इग्नोर कर दो, ध्यान न दो, मैं ऐसा ही करूंगी। अगली फिल्म आई इनकी दुश्मन जमाना, जिसमें अरमान कोहली थे। ये फिल्म आते ही दिक्कतों से घिर गई थी। दिव्या पर अरमान के साथ अफेयर के चर्चे फैलाए गए। दिव्या इस बात से नाराज हो गई थी। दिव्या ने कहा अरमान कोहली तो मुझसे बहुत उम्र में बहुत ज्यादा बड़े हैं, उनसे अफेयर मैं कर ही कैसे सकती, मेरा उनसे कोई रिलेशन नहीं है। हालांकि उसके बाद में खबर फैलाने वाला शख्स सामने आया। उसने कहा ये सब मैंने पब्लिसिटी के लिए किया था, ऐसा किसी को कभी भी नहीं करना चाहिए। अगली फिल्म आई इनकी सुनील शेट्टी के साथ बलवान फिल्म से सुनील शेट्टी ने डेब्यू किया था। सुनील शेट्टी की ये फिल्म हिट फिल्म साबित हुई। अगले साल इनकी फिल्म रिलीज हुई छतरी, जिसमें ये संजय दत्त के साथ नजर आई। दिव्या भारती ये नहीं चाहती थी कि वो अपने साउथ के प्रशंसकों को नाराज करे, इसलिए वो कहती थी कि मैं साल में एक फिल्म साउथ की जरूर करूंगी। 2 ही साल में 12 हिंदी फिल्में और 12 तेलुगु फिल्में देकर दिव्या भारती ने अपनी काबिलियत को साबित कर दिया था। उन्होंने साबित कर दिया था कि मुझ जैसा कोई भी नहीं है। करियर का ग्राफ बुलंदियों को छूने लगा। जल्दी ही नंबर 1 एक्ट्रेस का सपना साकार होने वाला था, लेकिन किस्मत में ज्यादा लाइफ अगर ईश्वर ने न दी हो तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। फिर आई वो तारीख जिसे हम मनहूस तारीख कहेंगे, जो दिव्या भारती को सबसे इतना दूर ले गई कि दिव्या भारती कभी वापस नहीं आ पाई। वो तारीख थी 5 अप्रैल सन 1993। 5 अप्रैल को दिव्या भारती को आउट ऑफ डोर शूटिंग पर जाना था। उन्होंने 5 अप्रैल को होने वाली शूटिंग के लिए प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट किया कि शूटिंग को पोस्टपोन कर दिया जाए। एक दिन के लिए वो मुंबई में रुकना चाहती है।
थे। उसका कारण था कि उनको अपने मम्मी पापा के लिए फ्लैट फाइनल करना था। प्रोड्यूसर मान गया। दिव्या भारती को एक दिन की मोहलत मिल गई और दिव्या भारती उस दिन बहुत खुश थी। उन्होंने फ्लैट की डील फाइनल की और शाम को अपने पति के घर पहुंच गई। साजिद के साथ उस समय कुछ दोस्त थे। साजिद उस समय किसी काम से बाहर जाना चाह रहे थे और उन्होंने दिव्या से बाय बाय किया और घर के बाहर निकल गए। घर में नीता उल्ला और उनके पति तथा एक नौकरानी भी थी जो खाना बनाने के लिए चली गई। दिव्या भारती नीता और उनके पति के साथ में बातें करने लगी। बातें करते करते ड्रिंक्स का दौर शुरू हो गया। दिव्या भारती को अपने घर की लिविंग रूम की खिड़की बहुत पसंद आती थी। दिव्या भारती वहाँ पे बैठती थी और वहीं से हवा का आनंद लेती थी। शराब का शुरू जब हल्का हल्का चढ़ने लगा तो वो उठकर उस खिड़की पर बैठ गई। किचन में काम कर रही अमृता से बातें करने लगी। दूसरी तरफ नीता और उनके पति टीवी देख रहे थे। इसी बीच उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो 5वें फ्लोर से गिर गई। सब लोग घबरा गए। नीचे आकर देखा तो दिव्या भारती तड़प रही थी। आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। हाथों हाथ उठाकर एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया। जहाँ पर पहुँचते ही डॉक्टरों ने चेक किया और बोला सी इज नो मोर, वो जीवित नहीं है। कुछ ही पलों में जिंदगी बदल गई। कहाँ वो फ्लैट की डील करके आई थी, लेकिन अब वो नहीं है। जांच पड़ताल के बाद उनके माता पिता को उनकी बॉडी सौंप दी गई। साजिद और उनके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। 7 अप्रैल को उनका अंतिम संस्कार हुआ। उस दिन दिव्या भारती को दुल्हन की तरह सजाया गया और अंतिम विदाई दी गई। महज 19 साल की छोटी सी उम्र में दिव्या भारती हमें छोड़कर चली गई। उनके अंतिम संस्कार के बाद लोगों ने मौत के अलग अलग कयास लगाने शुरू कर दिए। हादसे के समय उनकी मेड अमृता जो कि घर में खाना बना रही थी, ये एक्सीडेंट देखकर डिप्रेशन में चली गई थी और 1 महीने बाद हार्ट अटैक से उनकी भी मौत हो गई थी। उनकी मौत के 5 साल बाद उनकी केस फाइल पुलिस ने बंद कर दी थी और मौत का कारण अचानक गिर जाना बताया गया। पर दिव्या की माँ हमेशा ये कहती रही कि कोई भी सवाल पूछे ही नहीं जाने चाहिए थे। जो भी किस्मत में था वही दिव्या के साथ हुआ। 2018 में दिव्या की माँ की भी डेथ हो गई। दिव्या भारती अपनी कई फिल्मों को अधूरा छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गई। इनमें एक फिल्म थी लाडला। ये फिल्म दिव्या भारती आधी शूट कर चुकी थी, पर दिव्या के चले जाने के बाद इसमें श्रीदेवी को लिया गया। दिव्या भारती के सारे सीन श्रीदेवी पर रीशूट किए गए। श्रीदेवी और दिव्या भारती को हूबहू एक ही शक्ल का कहा जाता है। एक बार पहले कभी श्रीदेवी से दिव्या भारती मिली थी। अब किसी ने कमेंट्स किया दिव्या भारती पर कि आप तो एकदम श्रीदेवी की तरह लगती है। अब दिव्या भारती ने कहा कहाँ वो कहाँ मैं, श्रीदेवी तो बहुत खूबसूरत है। मेरे तो चेहरे पर पिंपल है जिसे मैं मेकअप से छुपा लेती हूँ। श्रीदेवी की खूबसूरती के आगे तो मैं कहीं भी नहीं टिकती हूँ। श्रीदेवी की टक्कर की तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। ऐसी सादगी भरी थी दिव्या भारती। दिव्या भारती ने कहा ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि आपने मुझे श्रीदेवी की तरह कहा। कई ऐसी फिल्में थी जो दिव्या भारती करते करते रह गई और उन फिल्मों को किसी और हीरोइन ने निभाया। जैसे मोहरा दिव्या भारती की जगह रवीना टंडन को लिया गया। कर्तव्य जूही चावला ने, विजय पथ तब्बू ने, दिलवाले रवीना टंडन ने की और आंदोलन फिल्म ममता कुलकर्णी के नाम हुई। इनकी मौत के बाद 2 फिल्में रिलीज हुई जो थी रंग और शतरंज। ये वो फिल्में थी जिन्हें दिव्या भारती पूरी करके गई थी, मगर ये रिलीज उनकी मौत के बाद हुई। 2011 में देवानंद ने भी उनकी याद में एक फिल्म बना दी। वो फिल्म थी चार्जशीट। उनसे जब पूछा जाता कि अगर फिल्में नहीं मिलती तो आप क्या करती, तो वो कहती फिल्में नहीं मिलती तो मैं कुछ नहीं करती, क्योंकि मैंने कुछ सोचा ही नहीं। सोचा तो सिर्फ फिल्मों को ही सोचा। दिव्या भारती एक ऐसी एक्ट्रेस रही जिन्हें भूल पाना बहुत ही मुश्किल। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए